अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हज़ारों नेमतों से नवाज़े। आज हम एक बहुत ही उम्दा और नायाब रेसिपी बनाने जा रहे हैं। उसको मोरिंगा कहते हैं। मोरिंगा को उर्दू में सुहांजना कहा जाता है। इसके फूल पकाए जाते हैं। जिस तरह कचनार के फूल बनते हैं, मोरिंगा के भी बिल्कुल उसी तरीके के मुताबिक फूल बनाए जाते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई के अंदर हमने आधा कप ऑयल का डालकर गरम कर लेना है। इसमें 2 अदद मीडियम साइज़ कटे हुए प्याज हम शामिल करेंगे और प्याज़ों के रंग तब्दील होने तक हम इसका इंतज़ार करेंगे। आप ये देख सकते हैं कि प्याज़ों का रंग काफ़ी हद तक तब्दील हो गया है। मज़ीद हम इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लेंगे। 1 से 1.5 मिनट पकाने के बाद हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच 3G पेस्ट शामिल करेंगे। जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली तीनों को मिक्स करके ये पेस्ट बनाया है, वो अब हम इसमें शामिल करके 2 से 3 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। 2 से 3 चम्मच हम टमाटर का पेस्ट शामिल करेंगे। आपसे पहले ये वीडियो मैंने शेयर की हुई है कि किस तरह टमाटर को महफूज करना है बॉयल करके। इसमें सुर्ख मिर्च, पिसी हल्दी, पिसा धनिया और नमक 1 चम्मच शामिल कर 2 से 3 मिनट के लिए हम मसाले को भून लेंगे। मसाला भुनने के बाद इस शक्ल में आ जाएगा, आप ये देख सकते हैं। अब हम इसमें आधा किलो चिकन का कीमा शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह भूनेंगे। पहले भी आपको कई दफ़ा ये बताया गया है कि गोश्त या कीमा जो भी आप बना रहे हो, उसको जितना भूनेंगे उतना ही आपका सालन जायकेदार बनेगा। चिकन का कीमा इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हमारा 5 से 7 मिनट में ये भूनकर पक जाएगा। आप ये देख सकते हैं चिकन का कीमा हमारा तैयार है। मोरिंगा या सुहांजना जिसे हम कहते हैं, मैंने उसका आधा किलो के फूल लेकर साफ़ करके उसको उबाल लिया था और निचोड़ लिया था स्ट्रेनर में डालकर। कीमे के अंदर ये सुहांजना जो मैंने पहले से बॉयल करके रखा हुआ है वो शामिल कर देंगे और अच्छी तरह मसाले में इसे मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे, क्योंकि पकने की तो ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहले से ही इसे बॉयल हमने किया हुआ है। 2 से 4 मिनट के लिए कढ़ाई में रख कर ढकना हम देख देंगे। भुनने के बाद इस शक्ल में हमारा सुहांजना आ जाएगा, क्योंकि पहले से तैयार सा, हमने सिर्फ इसे दम में मसाला रचने तक का इंतज़ार करना था। इसके अंदर 2 से 3 मिनट कटी हुई सब्ज़ मिर्च शामिल कर देंगे गार्निशिंग के लिए। बहुत ही उम्दा रेसिपी है, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना है।